Hello everyone and most welcome in my YouTube channel मेडिकल नॉलेज 360 डिग्री। सो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है बाकी सभी वीडियोस से, बिकॉज आज की जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं कॉमन नर्सिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड देयर आंसर। बिकॉज जैसे ही हम क्या करते हैं कि अपनी नर्सिंग कंप्लीट करते हैं या फिर कोई जीएनएम स्टूडेंट है उसने अपनी जीएनएम अभी कंप्लीट करी है, तो हम कहीं अगर जॉब को अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, जो कि एक इंटरव्यूअर हमसे पूछता है या फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि हम उसको आंसर करें। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली वही सब देखने वाले हैं। और आज की वीडियो में मैं कुछ सैम्पल क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ और आप उनका किस तरीके से आंसर दे सकते हैं ताकि आप फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्ट हो जाएं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस अबाउट योर नर्सिंग एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड। तो इसमें ऐसा इंटरव्यूअर आप इसे किस तरह से आंसर करेंगे, आई हैव बीन अ रजिस्टर्ड नर्स। तो आप इसमें अगर आपको कभी एक्सपीरियंस रहा है तो आप अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करेंगे। अगर आपको एक्सपीरियंस 1 साल का है तो आप 1 साल का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इन केस अगर आपको 2 साल का या फिर उससे ज़्यादा साल का है तो आप उसको शेयर करेंगे। इसमें मैंने एज एग्ज़ाम्पल लिया है 5 years, राइट। So I have been a registered nurse for 5 years with experience in various healthcare settings, including hospital and clinics. During this time, I have developed strong clinical skills, effective communication with patient and colleagues, and a passion for providing high quality patient care. सो इन केस अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप अभी फ्रेशर हैं तो आप उसमें ये लाइन कट कर सकते हैं और आप सिंपली बता सकते हैं कि जब आपका ट्रेनिंग पीरियड था उस टाइम पे आपने क्या है एक स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल स्किल्स को डेवलप करा है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को आपने डेवलप करा है पेशेंट के साथ में और कलीग्स के साथ में, और आप किस तरह का से एक हाई पेशेंट क्वालिटी केयर दे सकते हैं वो चीज़ आपने लर्न करी है। ठीक, मतलब आप इस आंसर को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन अ हेल्थ केयर सेटिंग। अगर एक हेल्थ केयर सेटिंग में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है तो आप उसे किस तरीके से हैंडल करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसका आंसर किस तरीके से देने वाले हैं। इन हाई प्रेशर सिचुएशन आई रिमेन काम एंड फोकस्ड ऑन द टास्क एट हैंड। I prioritized my patient safety and follow established protocols. I also make sure to communicate effectively with the healthcare team to ensure coordinated care. Now, the third question is, what made you choose a career in nursing? So ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि हमसे कभी भी कोई भी पूछ लेता है कि आपने जो है नर्सिंग को ऐसा करियर क्यों चूज़ करा है। सो इसका आंसर आप किस तरीके से दे सकते हैं। आई चूज़ नर्सिंग बिकॉज आई हैव अ जेन्युइन डिज़ायर टू हेल्प अदर्स एंड मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइफ। Nursing allows us to combine my passion for healthcare with my dedication to providing compassionate care. Right. Now the next question is, how do you prioritize patient care and manage multiple tasks? तो अभी आपसे जो है क्वेश्चन करा गया है कि आप किस तरह से पेशेंट केयर को प्रायोरिटाइज़ करेंगे और मैनेज करेंगे मल्टीपल टास्क को। तो इसका आंसर आप किस तरह से दे सकते हैं। आई प्रायोरिटाइज्ड पेशेंट केयर बाय असेसिंग द एक्यूटी ऑफ ईच पेशेंट नीड एंड एड्रेसिंग अर्जेंट इश्यूज फर्स्ट। आई ऑल्सो यूटिलाइज टाइम मैनेजमेंट स्किल्स टू ऑर्गेनाइज माई टास्क एफिशिएंटली एंड एंश्योर all patient needs are met in a timely manner. Now the next question is, how do you ensure effective communication with patient families and colleagues? आप किस तरह से ensure करेंगे effective communication patient की families और अपने colleagues के बीच में। So इसका आंसर आप किस तरह से दे सकते हैं। I believe in open and honest communication. I take the time to listen to patient and their families and address their concern and provide clear explanation. I also collaborate with colleagues to ensure seamless care coordination. Now, the next question is, can you provide an example of a challenging patient care situation you have faced and how you resolved it? तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करा गया है कि आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें आपने जो है पेशेंट केयर सिचुएशन दी हो और आपने जो है मतलब
उसे किस तरह से फेस किया है, और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है तो आपने उसे किस तरह से सॉल्व करा है। तो उसका आंसर आप कैसे देख सकते हैं, इन अ प्रीवियस रोल आई एनकाउंटर्ड अ पेशेंट विद कॉम्प्लेक्स मेडिकल नीड्स हु वॉज नॉन compliant with treatment. I took the time to build rapport, educate the patient on the importance of the treatment plan, and involve the healthcare team to provide comprehensive care. Eventually, the patient's condition is improved. सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में बेसिकली अगर हम देखें तो हमने 6 से 7 क्वेश्चंस कुछ करे हैं, एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, और इनको आप एक बार रिमाइंड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप एक बार इन क्वेश्चन और उनका आंसर देख सकते हैं। और अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप क्या है कि उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करके भी आंसर दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी, और आपको थोड़ी सी भी अगर ये मदद कर सके तो मुझे अच्छा लगेगा। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।